शराबी का जनाजा और अल्लाह के वली का वाक़या। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक शराबी का जनाजा और एक अल्लाह के वली का वाक़या। तो आप लोग वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल TTS स्टोरी को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, किसी ज़माने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा शराबी और ख़तरनाक तरीके से शराब पीने वाला इंसान था। और उस शराबी शख्स की आदत थी कि वह हमेशा ही अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया करता था, हमेशा अल्लाह की नाफरमानी ही करता था। और इस शराबी शख्स ने पूरी ज़िंदगी में अपने रब की बारगाह में एक सजदा भी नहीं किया था। इस शराबी शख्स ने ज़िंदगी भर में कोई इबादत नहीं की और कोई सजदा नहीं किया। लेकिन जब इसकी मौत का वक्त करीब आया और इसकी सज़ा का वक्त यानी कि इसकी रूह कब्ज करने का वक्त करीब आया, तो इसने अपनी वालिदा की गोद में अपना सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालिदा से कहने लगा, मेरी माँ, मेरी वालिदा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी तमाम हयात गुनाहों में गुजारी है, गफलत में गुजारी है। मेरी सारी ज़िंदगी शराब खाने में ज़ाया हो गई है। मेरी वालिदा, अब मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और इस ज़िंदगी में मैंने कभी भी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक मैंने तो उसके आगे कभी सजदा भी नहीं किया और मेरी पूरी ज़िंदगी ज़ाया और बर्बाद हो चुकी है। और माँ, मुझे लगता है मेरी मौत का वक्त आ गया है, मेरी मौत करीबी है, मैं जल्द ही मर जाऊँगा। मेरी वालिदा, तुमसे बस मेरी यही इल्तिजा है, तुमसे बस मेरी इतनी ही इसी दरख्वास्त है कि मैं जब मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद के पास जाना और तुम अपने मुर्शिद से जाकर मेरे लिए सिफारिश कर आना। मेरी माँ के आपके मुर्शिद आपके मेरी नमाज जनाजा खुद आकर पढ़ाए, वह मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, क्योंकि मेरी वालिदा में इतना ज़्यादा गुनहगार हूँ, इतना बुरा इंसान हूँ कि मेरी नमाज जनाजा में कोई भी नहीं आएगा। और अगर आपके मुर्शिद कामिल मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ गए तो उनको देखकर कुछ ना कुछ लोग तो मेरे जनाजे में शरीक हो ही जाएंगे, कुछ लोग तो मेरे जनाजे में आ ही जाएंगे। मेरी माँ, उसकी वालिदा ने जैसे ही ये सुना तो उनकी आंखों से भी आंसू तारी हो गए। माँ अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल ये सब बातें सुनकर उसकी माँ उठी और अपने मुर्शिद पाक यानी हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और जाकर अर्ज करने लगी, या मुर्शिद, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मेरा बेटा मौत की कगार पर है। और मेरे मुर्शिद, मेरा बेटा कहता है कि मैं जब मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद को कहना, यानी आपसे कहूं कि वह आकर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। इस औरत की बात सुनकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, औरत, अगर वह मर भी जाएगा तो भी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि और तेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी शराब खोरी में गुजारी है, उसने सारी ज़िंदगी शराब पीते हुए ही गुजारी है और पूरी की पूरी ज़िंदगी उसने गुनाहों में ही गुजारी है, इसलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ, उस शराबी शख्स की माँ रोते हुए वापस अपने घर आ पहुंची और दोबारा अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया और आकर कहने लगी, मेरे बेटे, काश तूने ज़िंदगी में एक बार भी मेरी बात मान ली होती तो आज मेरे मुर्शिद कामिल जनाजा पढ़ाने से इनकार ना करते। यह सुनकर वह नौजवान शख्स रोने लग गया और रोते रोते कहने लगा, माँ, मेरी माँ, मुझे अब एक बात बता दीजिए। माँ ने कहा, क्या बेटा, क्या बताऊँ तुझे मैं, क्या बात है, आखिर तो इस वक्त क्या कहना चाहता है मेरे बच्चे? तो वह नौजवान शख्स कहने लगा, माँ, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरे गुनाह ज़्यादा है कि मेरे उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है, मेरी बदकारी ज़्यादा है या फिर उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है। माँ एकदम खामोश रही और माँ ने कोई जवाब न दिया। उसके बाद रो रो कर सिर से बेटा कहने लगा, माँ, मुझे एक बात तो बता दे कि अगर एक लम्हे के लिए भी तुझे खुदा ने मोहलत दे दी, तुझे मेरे रब ने मोहलत दे दी कि गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे तो तेरे गुनहगार बेटे को जन्नत में भेज दे, अगर तू चाहे तो इसे जहन्नम में भेज दे, तो मेरी माँ तो ही बता, तू मुझे कहाँ डालेगी, मुझे जन्नत में डालेगी या जहन्नम में फेंक देगी? तो उसकी माँ कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह मोहलत दे दे तो मैं तुझे जन्नत का दरवाज़ा खोलकर अंदर डाल दूंगी, जहन्नम में मैं तुझे हरगिज़ नहीं भेजूंगी मेरे बेटे। तो वह नौजवान फिर से रोकर कहने लगा, मेरी माँ, अगर तू मुझे एक माँ की मोहब्बत के लिए जहन्नम में नहीं डाल पाएगी, नहीं डालेगी, तो वो मेरा अल्लाह, मेरा खुदा मुझे 70 माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे जहन्नम में आखिर कैसे डाल सकता है?
بس یہ کہتے ہوئے خاصیت الہی میں آ کر آنکھوں سے اس نوجوان کے آنسو نکلے اور اس کے بعد اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی اور اس نوجوان شخص کا انتقال بھی ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر اس نوجوان شخص کی ماں جا رکتا رو رہی تھی اور دوسرا کوئی اس کا رونے والا بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، اور پھر ادھر کسی نے ان کے ہی گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل، مرشد رہنما حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ماں نے ان سے کہا، یا مرشد، آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا کہ آپ ہمارے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں آئیں گے، لیکن آپ تو یہاں پر آ گئے، اب کیسے آ گئے آپ؟ مرشد تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھیں لگی تھی تو کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا، حسن بصری تم یہاں پر سویا ہوا ہے، ہمارے دوست کا جنازہ پھر کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کر آ۔ اللہ اکبر! ناجل محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس نے آخری گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آنسو گرایا، پچھتاوا کیا، گناہ کا احساس کیا اور توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسو کے بدلے میں اس بندے کو بخش دیا، اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ! امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کر دے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اسلامی بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔